देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। मेरी जिठानी के लड़के का बर्थडे है ना, हम वहाँ पे जा रहे हैं, मेरी सास के मायके। वहाँ पे जाने के लिए मैं अपने छोटे वाले बच्चे के कपड़े देख रही हूँ कि कौन से कपड़े पहनाऊँ। ब्लैक वाले पहनाने की सोच रही हूँ, ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट। और ये मेरा बड़ा वाला लड़का हो चुका है तैयार। सबसे पहले वही तैयार हो गया था। देखिए बाल झाड़ रहा है, वो बाल झाड़ रहा है। तब तक मैंने सोचा कि चलो इसका रिकॉर्ड कर लिया जाए। इनका रिकॉर्डिंग मैंने किया है, बाल झाड़ रहे थे तब। और ये मेरा छोटा वाला लड़का गुस्सा हो गया है, बोलता है भैया तैयार हो गया, मुझको क्यों नहीं किया। और वही मैं गुस्सा हो गई थी तो जाके सो गया है गुस्से में। वो मैं गई हूँ उसको उठाने के लिए, बोल रही हूँ कि चलो बाबू मैं तुमको कपड़े पहनाती हूँ। तो वो उठ गया है और आने के लिए तैयार हो गया है। गुस्सा हो गया तो बोल रहा था कि मुझको सबसे पहले तैयार करो। और ये देखिए मैंने उसको तैयार कर दिया है, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट। मेरी सास भी तैयार हो गई हैं। वो क्योंकि बारिश जैसा लग रहा था ना, तो थोड़े से वो लकड़ी है ना, वो उधर एक कमरा है ना पुराना, उसमें रखने गई हैं। और मैं ये छत पे कपड़े सूख रहे थे तो वो थोड़े गीले थे, तो मैं यहीं खटिया पे रख के जाऊंगी क्योंकि थोड़े गीले हैं। और तब तक मैं आऊँगी दूसरे दिन तो सूख जाएंगे, तब तक पड़े रहेंगे खटिए पे। इसलिए मैंने खटिए पे रख दिए। और ये मैं नीचे बिछाई हुई उसकी प्लास्टिक की बोरियों की फट्टी थी, वही मैं रख रही हूँ। उसके बाद मैं हाथ धो के, वो मेरा लड़का बोल रहा है मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मैं बोली रोटी पड़ी है खा ले। बोल रहा था मुझे पकौड़ी खानी है। मैं बोले नहीं बेटा आप पहले रोटी खाओ। तो हम सब लोग रोटी खा के दरवाज़ा बंद करके ये हमारे घर से बाहर निकल पड़े। ये हमारे घर के बाहर का सीन है। ये यहाँ पे सब्जी वब्जी लोग लगाते हैं। ये मेरे घर के बाहर हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि वहाँ से हमारा जो भांजा है, वो भांजा नहीं सॉरी वो भतीजा हमारा लेने आने वाला था बाइक पे। लेकिन हमने उसको बोला कि तुम लोग मैं आती हूँ आधे रास्ते तुम आ जाना। तो मैं चलते चलते जा रही हूँ, वो आधे रास्ते में आ जाएगा, फिर मुझे बिठा के ले जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं आया है। अभी मैंने फ़ोन भी नहीं उसको किया है, रास्ते में उसको फ़ोन करूँगी जब मैं निकलूँगी तब। और ये मैं जा रही हूँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के। मेरी सास चली जा रही है आगे आगे और मैं हूँ पीछे मेरे लड़के के साथ। और देखिए ये कितनी शैतानी कर रहा है, अभी इधर चढ़ रहा है। देखिए चढ़ के अभी क्या कर रहा है ये देखिए, यहाँ से कूद गया। बोलो सीधे नहीं चलता है, थोड़ा मस्तीखोर है ना, इसीलिए थोड़ा इसको पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि बीच रोड पे चलता है, बीच में चलता है। हम लोग पैदल ही पैदल जा रहे हैं। ये लोग बैठे थे ना, पूछ रहे थे मेरी सास को कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो। तो सबको जवाब देते हुए मेरी सास बोल रही मैं अपने मायके जा रही हूँ। और अब हम निकल गए। ये हमारे गांव का सीन है। ये मेरा लड़का देखो आगे आगे भाग रहा है। इसको मैं बोल रही थी बेटा धीरे धीरे चलो, लेकिन वो मानता ही नहीं है, भाग रहा। मैंने बड़े वाले लड़के को बोला कि बेटा जाके पकड़ ले उसको, तब वो रुका। गुस्से में मैं बोली कि बाबू रुक जाओ, तब वो रुका। ये ऐसा लगता है हमारा गांव। ये हमारे गांव से सीधी रोड गई है, सीधे ही सीधे हमको जाना है। एक पुलिया आएगी। अभी तो गांव से बाहर ही नहीं निकले, अभी तो गांव में ही चल रहे हैं। ये हमारे गांव का ही नज़ारा है। अभी थोड़ी दूर पुलिया आएगी, उसके बाद सीधा ही रोड चले जाना है हमको। देखिए हम चलते चलते जा रहे हैं। ठंडा ही मौसम था, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो गया था ना, तो ठंडा ही था। ये हम लोग पहुंच चुके रोड पे। और रोड पे पहुंचने के बाद हमको मिल गई थी टेम्पू। ऐसी जा रही थी कि थोड़ा दूर जाना पड़ता है ना, तो वहाँ से बस मिलती है। लेकिन गांव से बाहर जाते तो 1 घंटा लग जाता है। ये लाल कपड़े में मेरा भतीजा जो मुझे लेने आया था, फिर मैंने उसको बोला कि हम लोग को तो टेम्पा मिल गया है। तो वो हमको अब देखिए यहाँ से एक उसका दोस्त है, उसकी गाड़ी पे मेरी सास को बिठाएगा और मैं उसकी गाड़ी पे बैठ के हम लोग निकल गए हैं। और ये मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। मेरी जिठानी बना रही हैं पूड़ियाँ।
और ये मेरी ननद बैठी थी बाजू में, और ये मेरा लड़का है, वो पीले तावल में मेरे जेठ हैं, और वो लाल साड़ी में मेरी ननद थी। और ये देखिए, ये यहाँ पे सारे लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी ना, पूरा मज़ा ही ख़राब हो गया। इतना मस्त खाना बनाया था ना मेरी जिठानी ने, इतना मस्त, सब बहुत अच्छा खाना बना था, पर लाइट की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो सब ने जल्दी जल्दी खा लिया टॉर्च जला जला के, क्योंकि बारिश जैसा था, कहीं बारिश गिरने लगेगी ना तो और ज़्यादा परेशानी होगी, इसीलिए सब लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाते खाते लोग सब बातें कर रहे थे, हंस रहे थे सब। देखिए ये सब लोग मेरी बातें कर रहे हैं, मुझे सब लोग चिढ़ा रहे थे। मेरे साथ बातें करते करते ऐसे अंधेरे में वीडियो बनी है, तो भी डाल दी, क्योंकि इसमें ना सब लोग दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। और ये मेरे नंदोई हैं, जो थोड़े से ठीक हैं, पर वो थोड़े, हम लोग उनके साथ ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। उनको मैं बोल रही थी कि आपकी वाइफ दिल्ली में है, उनके लिए कुछ बोलिए, मैं वीडियो भेजूंगी उनको। तो वो हंस रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। तो मैं बोली कुछ भी बोलो उनके लिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलो, और मैं उनको वीडियो बोलूँ। ये देखिए कट रहा है केक, इनका बर्थडे है। क्योंकि लाइट नहीं थी ना, सारा गांव में है ना, लाइट बगैर सारा सिस्टम ख़राब है। क्योंकि लाइट कभी भी जाती है, कभी भी आती है, कोई लाइट आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है। ऐसा नहीं कि लाइट 1 घंटे 2 घंटे ठीक से रहे। गांव का थोड़ा सिस्टम ऐसा है ना, लाइट खाली एक लाइट की सुविधा अच्छी नहीं है। 24 घंटे जैसे सिटियों में रहती है ना, 24 घंटे लाइट कभी जाती नहीं है, ऐसे से गांव में नहीं रहती है। तो गांव में क्या, कोई फंक्शन करो ना तो उसकी कोई मज़ा नहीं आती। बहुत अच्छा बर्थडे था, इसमें सब ने अच्छे से, वो जो स्प्रे होता है ना छांटने वाला, वो सब लाए थे, बढ़िया से सब सजाया था। लेकिन लाइट नहीं थी तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, खाली केक दिख रहा है। और ये मैं हूँ, और ये सुबह का टाइम है। सुबह ये मेरी ननद लगती हैं, और उनके साथ मैं बातें कर रही हूँ। वो कुछ कह रही थी और मैं भी उनके साथ बात कर रही थी, कुछ बात कर रही थी, बहुत सीरियस बात कर रही थी। तो बात करते करते फिर मैं इधर आ गई। ये मेरे नंदोई हैं, जो मेरी ननद है ना दूसरी वाली, उनको आ गए, बड़ी वाली हैं ये ननद, इनकी वाइफ तो दिल्ली में है अभी। तो वो, उनको बुखार आ गया है, तो उनको दर्द कर रहा है, तो वो दबा रहे हैं, उनको कमर वमर दबा रहे हैं, क्योंकि उनकी सड़वाइन है ये। और ये देखिए मेरी सास खड़ी हैं, ये सारे लोग बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं ये, और उनके साथ भी ये मेरी माई सास थी। ये सारे लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। सारे लोग, सुबह सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता किया था, बढ़िया पोहे का नाश्ता चाय करके सब। ये मेरी मौसी सास हैं जो इधर बैठी हैं, और ये बीच में मेरी जिठानी की मम्मी है, ये मेरी ननद, ये मेरी जिठानी, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि इनको बुखार आ गया ना, तो इनके पास ही सब लोग बैठे हैं। क्योंकि उनको दवाई दी थी, बोले थे कि दवाई खा के थोड़ा आराम कर लो, तो वहीं सारे लोग बैठ गए हैं। क्योंकि ये मेरी माई सास का कमरा है, तो अब थोड़ा ऐसा ही रहेगा। वो बुढ़े लोग हैं, क्या है ना, ऐसी साफ़ सफाई रखते हैं वो लोग। ये बाहर मेरी सास और मेरी सास की बहन, मेरी मौसिया सास, कुछ बातें कर रही हैं दोनों। शादी में जाना है उनके मायके, तो वही बात कर रही थी वो लोग। ये मैं वहाँ से आ गई हूँ वापस, और पीस रही हूँ मसाला सब्जी बनाने के लिए। मैंने वहाँ से आने के बाद सीधा नहाया धोया, और ये मसाला पीस रही हूँ सब्जी के लिए। नहा धो के बस अभी सब्जी बना लूँगी। और ये मेरा लड़का देखिए क्या कर रहा है, क्या, हाँ नमकीन खा रहा है। वो थोड़ी भूख लगी थी ना उसको, तो मम्मी मैं कुछ खाऊंगा, तो मैंने बोला कि कुछ दुकान से ले आओ, कुछ दुकान से ला के, और उसमें खा रहा है। और ये मैं मसाला पीस रही हूँ। मैं तो सिलबट्टे पे पीसती हूँ, क्योंकि उस पर ही मुझे अच्छा लगता है खाना बनाने का, तो अच्छा लगता है, खाने का भी अच्छा लगता है सब सिलबट्टे पे। क्योंकि शहरों में ऐसा कहाँ रखा है, यहीं गांव में ही है जितना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।